देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे बोर्ड में क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, ये और एक और टॉपिक इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये दो टॉपिक का यूज करके हम विदाउट गॉस लॉ पढ़े हुए टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं इस चैप्टर का। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ बच रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो उससे पहले हम सॉलिड एंगल पढ़ेंगे और सॉलिड एंगल का बेनिफिट ये होगा कि हम बिना गॉस लॉ पढ़े हुए सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि तुमको इससे इजीली बन जाएगा। सो हम ध्यान देते हैं सॉलिड एंगल होता क्या है। तो सॉलिड एंगल बोला जाए द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट इज ए सॉलिड एंगल। जैसे तुमको हम एग्जाम्पल के थ्रू कुछ दिखाना चाहेंगे। जैसे ये हमारे पास दिख रहा है, ठीक है, ये देखो। तो ये क्या है कि एक तुमको 3D शेप दिख रहा है। तो इसका ये अपने सेंटर से, ये जो सेंटर पॉइंट इसका जो आएगा उससे जो एंगल बनाएगा वह 3D एंगल होगा, मतलब एक प्लेन कह सकते हो। जैसे कि ये बोर्ड है और यह बोर्ड इस पॉइंट से जो एंगल बना रहा है वह तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल होगा। या कैमरा जो है वह इस बोर्ड से जो एंगल बना रहा है वह एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया। तो ये क्या है, बोर्ड हमारा क्या है, एक एरिया है, ठीक है। एट ए पॉइंट इज ए सॉलिड एंगल। तो ये एक पॉइंट से जो एंगल बनाएगा यह बोर्ड, वह क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो हम लोग अभी तक दो टाइप का, देखो एंगल जो हम लोग पढ़े हैं, दो टाइप का हमको एंगल पढ़ना है। एक हम लोग पढ़ना है 2D में एंगल हम लोग जो पढ़ते थे, एक तो वो था प्लेन के लिए, और दूसरा जो एंगल हम लोग पढ़ेंगे 3D शेप में। जैसे कि ये बोर्ड का बोले हैं यह पॉइंट, तो ये 3D शेप में आ जाएगा। तो 3D, जैसे ये एक रूम है और वह रूम अपने सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, तो यह क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, 3D एंगल हो गया। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि आइसक्रीम कोन वाले जो आते हैं, तो वह कोन आइसक्रीम तुम खाए होगे, तो कुछ ऐसा ये शेप में होता है कोन आइसक्रीम, ठीक है। तो हम ये क्या है, ये पॉइंट है, ये क्या है, यह पॉइंट है। और ये जो है ना, जिसपे ऊपर अलग अलग फ्लेवर, जैसे चॉकलेट फ्लेवर हो गया, तुमको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, उसके अलावा तुम वेनिला आ गया। तो ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स का जो तुम ऊपर वाले जो क्रीम होते हैं, ठीक है ना, वह क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। तो ये वाला जो सेट किए हैं ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। और यह जो एरिया इस पॉइंट से जो एंगल बनाएगा यह एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है। और यह एंगल होगा कितना, तो देख लो, ये एंगल जो हम निकालेंगे इसको लिखते हैं DW, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, DW। सॉलिड एंगल क्या है हमारा, सॉलिड एंगल जो है ये होता है डी ओमेगा कह सकते हो इसको। और डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह होता है DS cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा सो समझ सकते हो। जैसे कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये एक एरिया है, तो इससे ये एंगल, ये एरिया जो वेक्टर है ना वो ये है DS, और ये R है तुमको इस पॉइंट से, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, ये यहाँ से R डिस्टेंस पे है, और इसमें इससे एंगल यह थीटा बनाया है। जैसा कि तुमको हम रिंग दिखाए थे और रिंग के कारण हम बात किए थे, याद होगा। तो ये जैसे तुम देख सकते हो कि यह रिंग है, ठीक है ना, और यह रिंग जैसे ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक एंगल ये ऐसे हो गया। तो इसका अगर एरिया वेक्टर की अगर हम बात करेंगे, जैसे ये अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे है, जैसे समझो कि पॉइंट ये है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं ना, हम पॉइंट इसको ले लेते हैं, देखो कुछ ऐसा। तो ये एंगल होगा ना परपेंडिकुलर, तो ये होगा ना इसके, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि तुम समझ सकते हो कि इसको हमने ऐसे रखे हैं, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर इधर होगा इसका, और R वेक्टर ये होगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो इसका कंपोनेंट इसमें आ जाएगा DS cos थीटा,
ठीक है, क्या आ जाएगा डी एस कॉस थीटा। तो यही है डी एस कॉस थीटा बाई सेपरेशन का स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये कहलाता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। ठीक है, ये क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जैसे ये फॉर्मूला याद रखो, इसको तुमको क्या करना है, याद रखने हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसको भी तुमको याद रखने होंगे, और बिना याद रखे हुए कोई काम भी नहीं होगा। सो याद रखना होगा दो फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। एक फॉर्मूला ये याद रखना होगा, ये भी सॉलिड एंगल का ही फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूला इसमें तुमको याद रखने हैं। हम इस फॉर्मूला का डेरिवेशन बता देंगे, और यह फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यूनिट जो आर वेक्टर के अलॉन्ग जो एरिया है वह एरिया डिवाइड बाई सेपरेशन का स्क्वायर जो होता है, इसका रेशियो जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, मतलब कि यह जो एरिया इस पॉइंट से जो एंगल बना रहा है वो होगा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यह एरिया को ऐसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ये है। अब जैसे क्वेश्चन तुमको दिया गया है, और क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक स्फीयर लिए हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं, जैसे कि तुम समझ सकते हो ये एक स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है, एक स्फीयर है। तो ये अपने सेंटर से जो एंगल बना रहा है वह एंगल कितना होगा, उस एंगल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इस एंगल को हम लिखना चाहेंगे तो क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं, देन समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड सॉलिड एंगल, फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई ए स्फीयर, बाई ए स्फीयर एट इट्स सेंटर। तो ये अपने सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। तो देखो सबसे पहला नंबर आता है कि हम एक स्फीयर लिए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। तो ये यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, देखो ये एरिया होगा, ये वाला क्या है, एक एरिया। ठीक है ना, और ये एंगल जो होगा ना यही हमारा सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा, और ये जो एरिया है ना ये इधर क्या आ जाएगा, डी एस हो जाएगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी एस कॉस, देखो आर वेक्टर, यहाँ पे देखोगे अगर हम आर वेक्टर की बात करते हैं, डायरेक्शन आर और डी एस का सेम है, इसलिए कॉस 0 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो ओमेगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये डी एस बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखो 1 बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और क्लोज इंटीग्रेशन डी एस मतलब एरिया। तो ये छोटा सा एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये डी एस है, ये छोटा सा एरिया। तो टोटल एरिया, इस स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस का मतलब टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई। ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एक स्फीयर जो सॉलिड एंगल बनाएगा वह कितना बनाएगा, 4 पाई। ठीक है, इसको नोट कर लो। कुछ पॉइंट्स हैं, देखो जैसे 2D, जैसे ओपन प्लेन अगर है तो 2D जो होगा ना वह 2 पाई एंगल बनाता है और वह ओपन एरिया होगा। और क्लोज एरिया जैसे कि रूम क्लोज एरिया है तो ये क्या करेगा, 4 पाई एंगल बनाएगा, और यह कहलाएगा सॉलिड एंगल। ठीक है ना,
तो हम लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। प्लेनर सरफेस is always open area। प्लेनर सरफेस मतलब 2D शेप, जो भी 2D शेप है ना, 2 डायमेंशनल, वो सभी ओपन एरिया होंगे। दूसरा सॉलिड एंगल की बात करते हैं कोई भी, तो द सॉलिड एंगल सबटेंडेड by closed surface at an internal point is 4 पाई। जैसे कोई भी क्लोज पाथ है, जैसे कि तुमको अभी जस्ट बताया है स्फीयर अपने सेंटर, तो सेंटर इसका क्या हो गया, इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट पे कितना एंगल बनाया है, 4 पाई। अभी जस्ट प्रूफ किए हैं हम, 4 पाई एंगल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है द सॉलिड एंगल subtended by closed surface at an external point is 0। ये क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि ये क्लोज पाथ था, तो इसके इनसाइड में एंगल बनेगा 4 पाई, और आउटसाइड कोई अगर पॉइंट ले लेंगे इसके, तो वो क्या बनाएगा, इससे 0 एंगल बनाएगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई क्लोज सरफेस एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, हम तुमको एक फॉर्मूला जो लिखवाए हैं, उस फॉर्मूला का हम प्रूफ करते हैं कि वो फॉर्मूला आखिर कैसे आएगा। सेकंड फॉर्मूला जो हम लिखवाए हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहला नंबर बात है, एक डायग्राम देखो, हम सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं, सॉलिड एंगल, और फॉर्मूला है हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। यही फॉर्मूला हमको प्रूफ करने हैं, ठीक है। हमको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो ये एक डायग्राम हम पहले बनाते हैं तुमको। ये पॉइंट P पॉइंट है, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा, इसको आगे तुम बढ़ा सकते हो चाहो तो। और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना है, अल्फा है। यहां से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं यहाँ पे। ये एक एरिया हमने यहाँ पे हम लेते हैं, ये एक छोटा सा हमने एरिया लिया, ठीक है, जिसका ये इसका रेडियस जो है ये स्मॉल r है रेडियस, ठीक है। ये क्लियर है। ये जो लेंथ है हमारा, ये वाला, यह l है, और ये जो एंगल बना है, ये एंगल है थीटा, और ये है x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये देखो, ये एक एलिमेंट है, तो ये भी तो एरिया होगा। ये जो थिकनेस होगा इसका थिकनेस, ये थिकनेस जो है वो कितना है, dr थिकनेस है। r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एलिमेंट लिए। जैसे कि ओनियन का सलाड जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सलाड से तुम देख सकते हो कि उससे एक रिंग निकलेगा, तो वैसा ही है, एक रिंग निकला, ठीक है ना। कुछ
रिंग शेप का निकलेगा, ठीक है। जैसे कि तुमको अभी हम जस्ट बात करते हैं रिंग का, तो ये ही ना रिंग, तो ऐसा कुछ ये एलिमेंट आएगा। तो इसका ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे और इसका थिकनेस भी है कुछ, तो वो थिकनेस ही है डी आर। डी आर क्या है, इसका थिकनेस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यह एंगल जो बनाएगा ये वाला, वह एरिया जो होगा वो एरिया ये हो जाएगा डी एस, और ये एंगल बना रहा है ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होंगे डी थीटा। तो ये एंगल हो गया यहां से थीटा एंगल, ये कितना है थीटा, थीटा तो ये भी थीटा, ये डीएस एरिया आ गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो एंगल इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, डी ओमेगा इक्वल टू ये था डी एस कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और डी एस कॉस थीटा इसलिए कि इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग लेंगे तो ये आ जाएगा डी एस कॉस थीटा, तो ये डी एस कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी एस, तो एरिया क्या हो जाएगा डी एस इक्वल टू हो जाएगा, यह क्या है एक रिंग है तो रिंग का लेंथ टोटल ये सरकमफ्रेंस होगा तो कितना होगा इसका 2 पाई आर, और इसका थिकनेस कितना है डी आर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा रिंग का, जो एलिमेंट है उसी का ना लेंगे एरिया, तो वह एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई आर, ये लेंथ हो गया टोटल, और थिकनेस कितना है डी आर, तो डी आर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमको डी ओमेगा आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको r तो पता नहीं है ना x पता है, तो हमको x और r सभी को रिमूव करने होंगे, तो इसलिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा r बाई एक्स, आर बाई एक्स, तो यहाँ से हम r को रिप्लेस कर सकते हैं, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा x साइन थीटा, x साइन थीटा, ये आ गया। हमको dr को भी रिप्लेस करना होगा, r को रिप्लेस करना है, dr को रिप्लेस करना है, तो हम तो r का तो कर लिए हैं, dr को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा मानेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब r बाई एल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि r इक्वल टू r के टर्म में अगर इसको हम लिखना चाहें तो r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एल टेन थीटा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं डी आर बाई डी थीटा कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा एल बाहर डी टेन थीटा बाई डी थीटा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से देखो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा एल सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से डी आर इक्वल टू हमको क्या आ गया डी आर इक्वल टू आ जाएगा एल सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो डी आर भी आ गया हमको। अब एक एल आ गया, तो एल तो चलो ठीक है, और कुछ एक्स के लिए एक और हम देख लेते हैं, कॉस का टर्म आ रहा है तो कॉस थीटा भी हम देख ही लेते हैं यहाँ पे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसमें, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस एल बाई एक्स, एल बाई एक्स आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एल बाई कॉस थीटा, देखो x इधर ले गए कॉस थीटा इधर ले गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई कॉस थीटा। अब हम आ जाते हैं डी ओमेगा पे, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या था 2 पाई आर, तो r का वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो r का वैल्यू हमको क्या आया है ये x साइन थीटा, तो ये हो गया x साइन थीटा डी आर। अब डी आर का ही वैल्यू हम निकाले, इसका ही वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये एल का भी वैल्यू ये डी आर का वैल्यू आ गया, और कॉस थीटा हमको क्या आया है एल बाई सॉरी ये कॉस थीटा है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो हम देखो यहां से ये एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई साइन थीटा एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
कॉस थीटा डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू कितना है एल बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो एक एल से एल कट जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमको ये पता है ए एल एल कट गया और ये हो जाएगा 2 पाई साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और ये नीचे आ जाएगा। तो देखो ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला गया, क्या हो गया ये तो डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक पता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो 1 बाई सेक थीटा लिखते हो। तो यहाँ से देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, तो ये कैंसिल। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ गया तुमको, ये सब कट गया, आ गया तुमको 2 पाई साइन थीटा डी थीटा डी ओमेगा इक्वल टू। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं कितना एंगल से, तो 0 से लेके अल्फा तक गए हैं, तो 0 से लेके अल्फा तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ओमेगा आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई और साइन थीटा की क्या होता है माइनस कॉस थीटा 0 से लेके अल्फा तक, 0 से लेके अल्फा तक, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस अल्फा, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है और ये माइनस कॉस अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा ओमेगा इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। प्रूव्ड, फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमको वैसे फॉर्मूला कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन तुमको बस बता दिए कि फॉर्मूला कैसे आता है, वो ड्राइव कर दिए। तो तुमको 2 याद रखना है, एक तो ये वो याद रखना है और एक जो वहां पे ऊपर स्टार्टिंग में लिखे थे डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे आर स्क्वायर था, तो बस इसी को याद करना है, उस फॉर्मूला को याद करने हैं, इस फॉर्मूला को याद करने, 2 को याद रखो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको नोट करो। देखो कभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत यूज पड़ता है तो उसका तुमको यूज कैसे करते हैं, ज्योमेट्री का यूज कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे करते हैं, तो ये सभी चीज़ तुमको बेसिक है और ये आना भी चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर जाहिर सी बात है फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होते हैं और ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि हम तुमको 11th क्लास में भी पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो ये सब चीज़ आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कोई नहीं है कि मैथ से तुम हो तभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वह क्वेश्चन है फाइंड सॉलिड एंगल, फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड, फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए प्लेन x इक्वल टू a एट ओरिजिन। क्वेश्चन ये दिया गया था फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए प्लेन x इक्वल टू a एट ओरिजिन। तो ओरिजिन से या x इक्वल टू a डिस्टेंस पे यह क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है सॉलिड एंगल, तो वह तुमको निकालना है। जैसे कि देखो x एक्सिस y एक्सिस अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास होगा, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां से ये ले लेते हैं डिस्टेंस x इक्वल टू a है, तो प्लेन जानते हो कैसा होगा, जाहिर सी बात है ये होगा प्लेन, इसका ये प्लेन होगा। प्लेन मतलब क्या समझ रहे हो, प्लेन मतलब ये है प्लेन। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है तो उसी तरह ये भी एक प्लेन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या देख सकते हैं कि
इससे अगर हम कुछ एंगल पे बात करें, जैसे ये अल्फा एंगल अगर हम लेते हैं तो अल्फा एंगल पे बात करेंगे तो ये आर है और ये ए है, ठीक है ना। तो ये एक एरिया जो बनेगा ये कुछ ऐसा एरिया बनेगा ये। तो ये एंगल ऊपर तक लेके जाओगे और ये x इक्वल टू ए कहाँ तक जाएगा, ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यह एंगल ऊपर 90 डिग्री तक चला जाएगा, नीचे भी 90 डिग्री जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब ऊपर तक जा रहा है तो इसके लिए तुमको फॉर्मूला क्या था कि अगर हम एरिया निकालना चाहे तो सेम पीछे वाले तरीका जो हम देखे थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो r बाई ए, ये ना x इक्वल टू ए, तो r बाई एक्स लिखते हैं या r बाई ए लिखे, और r क्या होगा इसका रेडियस, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। देखो ना ये बहुत ऊपर, मतलब ये ऐसे करके ऊपर तक जाएगा, तो ये तो इनफाइनाइट तक। एक टाइम में ऐसे आ जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कि तुम देख सकते हो ये आर इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा, तो ये आर इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट बाई ए इक्वल टू इनफाइनाइट। तो tan इनफाइनाइट कितना होता है, जाहिर सी बात है, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 90 डिग्री को और क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2, यही ना लिखोगे। तो अल्फा का वैल्यू आ गया। तो डी ओमेगा इक्वल टू, याद करो क्या था, ओमेगा इक्वल टू था 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा का वैल्यू रख दो, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। कॉस 90 जीरो होता है, तो देखो 1 माइनस 0 1, तो 2 पाई आ गया। तो ओमेगा कितना आ गया, 2 पाई। तो देखो ना एक प्लेन है, तो प्लेन तो जाहिर सी बात है 2 पाई तो एंगल बनाता ही था। क्योंकि हम लोग पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई अगर ये एक लाइन लेते हैं बेटा, इस प्लेन में एक ये लाइन लेते हैं अगर ये, तो ये अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंगल अगर हम देखेंगे तो ये टोटल एंगल कितना बनाता है, 2 पाई बनाता है। देखो ना ये सेंटर पे कितना एंगल बना, 2 पाई, ये पाई और ये नीचे पाई, तो टोटल एंगल कितना बना, 2 पाई। तो यहाँ से यहाँ तक चल के यहाँ तक आने में एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। तो ये एक प्लेन है और प्लेन क्या करता है, 2 पाई एंगल बनाता है। तो देख लो 2 पाई एंगल आया कि नहीं आया। और जब हम स्फीयर लिए थे तो स्फीयर कैसा शेप था, क्लोज पाथ था, और उसके अंदर हम देखे थे तो 3D शेप था, और 3D शेप था तो वो सॉलिड एंगल बनाया, और वो सॉलिड एंगल कितना बना था, 4 पाई बना था। और यहाँ पे ये कैसा है, प्लेन है, तो ये 2D एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं इसको सॉलिड एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 पाई एंगल आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये सॉलिड एंगल टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम इसका यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट है टॉपिक, इसको नोट कर लो।